छावनी परिषद की योजनाओं से नसीराबाद को मिली नई पहचान। नसीराबाद में गुरुवार को छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा बुधवार को छावनी क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का सामूहिक लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता उपस्थित रहे। लोकार्पण के तहत 6.80 लाख रुपए से निर्मित रैन बसेरा, धोबी मोहल्ला वकोली मोहल्ला में सार्वजनिक शौचालय एवं सड़क निर्माण कार्य तथा खटिक मोहल्ला से पोस्टल कॉलोनी तक 45.14 लाख रुपए की लागत से सड़क, पेवर चौक व शौचालय मरम्मत कार्य जनता को समर्पित किए गए। इन कार्यों से स्वच्छता, यातायात व जन सुविधाओं में सुधार होगा। सीईओ डॉक्टर गुप्ता ने निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। परिषद के ये कार्य नसीराबाद को स्वच्छ व सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माने जा रहे हैं। ट्रांसफर होकर के आए थे और 27-28 महीने की साथ की बहुत बड़ी जद्दोजहद नसीराबाद को सुधारने को लेकर के साथ की कोशिश है। महेश मेहरा जी यहाँ के पार्षद, पूर्व पार्षद, खास करके मेरे ऑफिस के लोग, ज़मीनी हकीकत पे काम करने वाले कर्मचारी और मीडिया के साथ मेरा कल मेरा इस कैंटोनमेंट में आखिरी दिन है और मैं चाहता था कि कुछ उद्घाटन जो पेंडिंग है वो हो जाए। तो जब हमने इसको रोड को बनाना स्टार्ट करा तो सबसे पहले हमने डामरीकरण की रोड पास करी थी इसके अंदर। तो लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे सीसी सड़क बनाई जाए, तो उसका दोबारा हमने एस्टीमेट डाला, सीसी बनाया गया। फिर हमने आधा चौक लिया था इसको बनाने के लिए, लोगों की डिमांड है कि बड़ा चौक बनाया जाए। तो लोगों के सहयोग से, हमारे जेई साहब के सहयोग से, जहाँ बोर्ड ने जो पास करा तो ये एस्टीमेट पहले 20-25 लाख से बढ़ता है 45 लाख तक पहुँच गया। तो मेरे को आज 1% भी इस पे वो नहीं है कि हमने इस रोड को, क्योंकि ये रोड इतनी खराब स्थिति में थी, इतने खराब स्थिति में ये चौक था कि आज यहाँ पे लोग खेल कूद कर सकते हैं, जहाँ कोई दुख सुख का कार्यक्रम हो सकते हैं, तो इस जगह के लिए एक अच्छी व्यवस्था बन पाई। और मैं आप सभी लोगों का, मैं हर बार कहता हूँ कि जितने बार, हर सांस के बाद भी अगर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूँ, जितना स्नेह और जितना प्यार आप लोगों ने दिया है पिछले कुछ समय में, तो उसका कोई भी शब्दों से ना तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो सिर्फ भावना फील करी जा सकती है। तो आने वाले कुछ समय में आने वाले साहब भी बहुत बढ़िया हैं। अपने क्षेत्र के जितने काम बचे हैं, जो नसीराबाद छावनी, जैसे कि पहले आने वाले साहब से आप पूछ लेना, पहले इसको मारना जाता था, धक्के से बेचा जाता था, लेकिन अब इसकी लड़ाई लड़ी हुई है, इसके लिए लाइन लगी हुई है नसीराबाद आने के लिए। ये मैं नहीं, आपको आने वाले साहब भी बता देंगे वो धक्के से आए हैं कि खुद आए हैं। तो ये एक अपनी प्राप्ति रही कि अब नसीराबाद छावनी लोग लेने के लिए अफसर आ रहे हैं। इसी के साथ ही मैंने जैसे बताया कि कल जो कुछ लोगों को मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, तो प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कल एक ऑफिशियल जो फेयरवेल होता है, तो उसी के साथ ही मैं सब लोगों को, जो भी मेरे को मैसेज करते रहते हैं, सर कब जाना है, कुछ लोग इंस्टाग्राम से करते रहते हैं, तो सबको तो मैं रिप्लाई करना वो मुश्किल हो जाता है। तो कल एक ऑफिशियल फेयरवेल रहेगी, जिसमें मैं जहाँ जिस भी समाज के लोग जो भी मिलना चाहते हैं तो कल मिलेंगे। लेकिन जो साकिब आएगा, जो चार्ज ऑफिशियली संभाला जाएगा, वो मंडे या ट्यूसडे के आसपास होगा, पर उससे पहले ऑफिशियली फेयरवेल रखनी होती है, तो वो कल है। और इसी के साथ ही जो सैटरडे को हम एक जो उद्घाटन पेंडिंग रह गया पटेल गार्डन का, क्योंकि अभी बजट सेशन चल रहा है और मंत्री साहब दिल्ली में व्यस्त थे, तो स्पेशल उनको जब पता लगा मेरी ट्रांसफ़र भी हुई है, तो वो कह रहे मैं स्पेशल चल के आऊँगा नसीराबाद, सैटरडे को उद्घाटन करूँगा। तो उसी पीरियड में जब चार्ज ट्रांसफ़र होता 3-4 दिन में, हम वो उद्घाटन भी करा देंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सहयोग दिया। और ये मैं हमेशा कल स्टाफ को बता रहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी जगह चला जाऊँ, किसी भी पदवी पर चला जाऊँ, लेकिन नसीराबाद के ऊपर मेरी हमेशा आंख रहेगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि हो सकता है मैं जम्मू में ऐसा ना कर पाऊँ, क्योंकि जो आपका पहला स्टेशन होता है, आप उसमें कुछ काम ऐसे भी करते हो जो नहीं करने चाहिए, जो आपको पेपर से हटके भी काम करते हो, आप में एक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। उस ऊर्जा के रहते रहते आप बहुत सारे काम कर जाते हो, जो कि धीरे धीरे वो कई बार वो उतनी ऊर्जा उम्र के साथ, कह लीजिए तजुर्बे के साथ बंदा को सीखता है, तो वो नहीं रहता।
तो इसलिए हमेशा हर किसी को पहला स्टेशन बहुत अच्छा लगता है और मेरा स्वभाव है कि मेरे को पहला स्टेशन नसीराबाद मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।